राजेश गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं। हाँ राजेश जी बताइए, वो फर्स्ट लैंग्वेज वाली बात पे सुधांशु ने जिन्हें घेरा था आपको। सुधांशु जी आ रहा हूं वापस। हाँ देखिए सुधांशु जी मुझे क्या घेरेंगे सर, दरअसल बात है कि आप उनको मौके ही ज्यादा देते हो। सुधांशु जी को मैंने घेरा था। सुधांशु जी ने कहा कि मुंबई पे, आपने तो नहीं कहा मैंने सुधांशु जी को घेरा। खेलो सर, ठीक है ना। तो सुधांशु जी तो मुझे क्या घेरेंगे, ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सुधांशु जी को तो घेरा था निशात साहब ने, जब उन्होंने कहा भगवान राम तो दशरथ की पुत्री नहीं है। सुधांशु जी को घेरा उनके मंत्री चौधरी नारायण जी ने, जो योगी सरकार जी में मंत्री थी ना, जिन्होंने कह दिया कि सीता माता तो हनुमान जी तो जाट थे। इनको घेरा दिनेश शर्मा जी ने, जो इन्हीं की योगी सरकार मंत्री थे, जिन्होंने कहा सीता माता ये देश की टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। इनको घेरा बुक्कल नवाब ने, जो इन्हीं की सरकार में, योगी जी की सरकार के अंदर एमएलसी थे, जिन्होंने कहा भगवान हनुमान तो मुसलमान थे। सुधांशु जी बहुत घिरे हुए भैया, ये तो मीडिया के तहत बच्चे चले जाते हैं। अगर आमने सामने हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन चक्कर क्या है कि एम्पायर साथ में इनके, अगर ऐश्वर्या एम्पायर इनके साथ ना हो ना तो सुधांशु जी हमारी में कुछ मजा आए, लेकिन एम्पायर साथ है तो क्या करें। अब मैंने 4 स्टेटमेंट बताई, बता दे सुधांशु जी इसके बारे में जवाब दे दे, वो सब इनकी पार्टी में क्यों जवाब नहीं। 1970 शक्ति की बात करते हैं तो जो बच्चियां रोड पे बैठी हुई थी, जिन्होंने कहा कि हम खेल नहीं खेलेंगे, क्यों सुधांशु जी ने साथ नहीं दिया? क्यों ब्रजभूषण सिंह जी के साथ खड़े हो गए सुधांशु जी? तो ये सिर्फ बेकार की बातें हैं। ठीक है चुनावी माहौल आ रहा है, अपने हर शस्त्र को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आसुरी शक्ति के बारे में मुझे लगता है, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा था और पंकज जी ने भी कहा कि शक्ति अब पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी। आसुरी शक्ति भी है, देवीय शक्ति भी है, लेकिन जिस शक्ति की आप बात कर रहे हैं मां की, उसके खिलाफ तो किसी धर्म में कोई नहीं जाता, जा ही नहीं सकता, क्योंकि उससे हमारी और आपकी पकती हुई है, वो नामुमकिन है उसके खिलाफ कुछ बोलना। पॉइंट है। सुधांशु जी एंडिंग कमेंट सुना आपने, पंकज जी को भी सुना। मायावी शक्ति, देखिए भाषा पे जवाब न दे पाए और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने लगे मान्यवर, घेराव पे तो बंबई पे जवाब देता हूं। ये बंबई का नाम मुंबई कब हुआ था राजेश जी, याद है कि नहीं? जब हमारी शिवसेना भाजपा की सरकार थी, 50 साल तक बंबई रहा, 50 साल तक विक्टोरिया टर्मिनस रहा। सुनिए पूरी बात सुनिए। अब आप बोल रहे थे, मैंने शांति से दिया। जब अटल जी की सरकार आई तब जिन्होंने करा वो आपके साथ नहीं है। मुंबई भी हमने किया, मुंबा देवी के नाम के ऊपर था। अरे भैया सुनिए तो, अरे इस समय वो आपके साथ, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप घिर गए तो इससे परेशान मत होइए, घिर गए तो परेशान मत होइए सर। आप डिस्टर्ब नहीं किया, आज तो आप उनके साथ खड़े हुए हैं। आपने अरे भाई आप नहीं करा, आपने उस पार्टी को तोड़ दिया सुधांशु जी। बाला साहब ठाकरे जी ने करा था, आपने नहीं करा था। ये पढ़े लिखे आदमी, अरे भाई ठीक कर लीजिए बाला साहब ठाकरे जी। अरे भाई पढ़े लिखे हो कि क्या बचकानी बात कर रहे हैं। एंडिंग लेती है। सुधांशु जी 30 सेकंड। राजेश जी आप सुधांशु जी 30 सेकंड, फिर आप घिर गए। सुधांशु जी नाम बदलने का, इनको ईडी ने घेर लिया है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि कविता अटल जी की सरकार का था। आप बच्चों जैसी बात मत करिए। जानकारी आ रही है राजेश जी, सारी मुस्कुराहट चली जाएगी। बोलिए 30 सेकंड सुधांशु जी बोलिए। 30 सेकंड्स एंडिंग। एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन और बोल दूं। इन्होंने शक्ति पे कहा तो मैं कहना चाहता हूं, आज ये उस पार्टी के साथ खड़े हैं, उस गठबंधन के साथ जिसके नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। ये आज उस गठबंधन के साथ खड़े हैं जिसके कांग्रेस के बड़े नेता शांति धारीवाल ने राजस्थान में कहा था कि ज्यादा रेप राजस्थान में इसलिए होता है कि मर्दों वाला प्रदेश है। ये उस गठबंधन के साथ खड़े हैं जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कहा था कि ज्यादातर केस फर्जी होते हैं। और जी बिल्कुल सुधांशु जी माफी चाहता हूं, लास्ट 10 सेकंड में रोक रहा हूं आपको, लेकिन सारी जरा राजेश जी को जरा रखिएगा, क्योंकि ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें निकला है राजेश जी 100 करोड़ रुपए के कविता से आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए। 100 करोड़ 100 रुपया राजेश जी। आप बताइए, सुधांशु जी को रखिए, लास्ट कमेंट राजेश जी। 100 करोड़ फ्रॉम के कविता टू आम आदमी पार्टी लीडर्स। अभी ईडी ने क्या कहा है उसमें? हाँ। नहीं किसने कहा है? ईडी तो कहती रहेगी, हम तो कह रहे हैं ईडी तो गठबंधन के अंदर है भाई, भारत सरकार के साथ में। ईडी क्या कह रहा है उसमें फर्क नहीं पड़ता, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो मान लेंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट को आने दीजिए, कोर्ट में चीजें। एवरीवन नो, ऐसे ईडी तो कुछ भी कहता रहेगा। एवरीवन नो, ईडी का कुछ नहीं, ईडी गठबंधन में है बीजेपी के साथ में। ईडी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, राहुल गांधी आपके साथ गठबंधन में है। ईडी जो कहेगी वो नहीं सुनोगे, राहुल गांधी जो कहेंगे वो नहीं सुनोगे, किसी के गठबंधन की तो सुन लो। अगर मैं आप ही की मानूं तो ईडी वाले बीजेपी के हैं, उनकी नहीं सुनते। राहुल वाले तो आपके, राहुल वालों की सुन लो। आप तो ना इनकी सुनो ना अपनी को सुनो, आपका अलग ही चल रहा है। सुधांशु जी लास्ट 10 सेकेंड्स।
आ रहा हूं, टेंशन मैं मत तो लो। आपकी सुन रहा हूं। अच्छा, आप अपनी लास्ट सेंटेंस। हाँ। राजेश जी, जो आपके साथ गठबंधन में अभी 3 महीने पहले की तो बात है, केजरीवाल जी ने जाके रायपुर में बोला था राहुल भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। इन्होंने बोला था। अरे भाई, वो बयान सही था कि नहीं, बता दो गठबंधन में। वो नहीं अभी बताया। तक उसके लिए माफी नहीं मांगी है। नहीं बोलिए। अरे नहीं मानेंगे, बोलिए अनुराग जी। मैं अभी बताऊंगा। गिर गए ना फिर आप। मैं अभी एक बताऊंगा। सवाल है सुधांशु जी, पहले नहीं, अभी सवाल का टाइम नहीं है, एंडिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट दे रहा हूं। सुधांशु जी, आपने पार्टी को, शिवसेना को 2 भागों में तोड़ा। एक शिवसेना उद्धव ग्रुप, टॉपिक पे नहीं बोलेंगे आप। टॉपिक पे बोल रहा हूं। राहुल देव जी। एक शिंदे गुट। आमीन। अब आप किसको शिवसेना मानते हैं? उस समय को जिन्होंने नाम बदला था कि आज को? भैया, इलेक्शन कमीशन आप किसको मानती है? भ्रष्टाचारी बताते हैं, उनको आप अपने गले लगा लेते हैं। अच्छा। जिनको आप परिवारवादी पार्टी राहुल देव बताते जी। हैं, उनके साथ सत्ता बनाते हैं। राहुल देव जी, तो last आपकी 10 बोलने seconds का to तो use. कोई मतलब नहीं है। तो आपकी विश्वसनीयता क्या है जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते हैं? राहुल देव जी, उनको राहुल गले देव जी, लगा लेते राहुल देव हो। जी, राहुल देव तो जी। आप पे कौन विश्वास राहुल देव करेगा? जी, राहुल देव जी, राहुल देव जी, एंडिंग कौन है कमेंट्स। राहुल देव जी प्लीज। अगर- थैंक यू अनुराग जी। राहुल जी। देखिए राहुल गांधी के बयान पर, राहुल गांधी की बात पर मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। Right, उनका भाव यह नहीं था जिस रूप में उसको लिया जा रहा है, लेकिन ये चुनाव का मौसम है तो हर विपक्षी पार्टी को, जो भी उनकी विरोधी पार्टी जी। है, उसको तोड़ने मरोड़ने का और अपने तरीके से हल अर्थ निकालने का अधिकार है। जहां तक ईडी के आरोप की बात है, ये आरोप है। ये चार्जशीट जब आएगी उसके बाद इस पर अदालत में सुनवाई होगी। जो अदालत का फैसला होगा उस पर हम कोई टिप्पणी करेंगे तो बेहतर होगा, तब तक कोई टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, तब तक टिप्पणी का मतलब नहीं है, जनता डिसाइड करे। सुधांशु जी, राजेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रोफेसर साहब, पंकज जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।